जब चुनाव आता है तो असली मुद्दे उखड़कर सामने आते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का है, जिसको लेकर कर तमाम ऐसे प्रदर्शन हुए। एक अलग तरीके का आक्रोश भी कर्मचारियों का देखने को मिला और इस मामले में अलख जगाने वाले अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी हैं। विजय बंधु जी, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जो ये पुरानी पेंशन बहाली का मामला है, चुनाव आता है तो जो कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं पेंशन बहाली को लेकर के मांग करते हैं, तो क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा स्टैंड लेगा? जिस तरह के 2022 में अखिलेश यादव कह रहे थे, कांग्रेस कह रही थी और बीजेपी ने तो इस बात को सुना नहीं, तो क्या ये मुद्दा जो स्टैंड लेगा इस चुनाव में? देखिए, जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है वो इस देश के 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा जो सेवारत हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, सिपाही हैं, दरोगा हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन सब का मामला है और ये बहुत जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। तो चुनाव है तो निश्चित रूप से एक प्रमुख मुद्दा बनेगा और तमाम सारे चुनाव में मुद्दा बना है, लोकसभा चुनाव का भी प्रमुख मुद्दा रहेगा और इसको लेकर के जो कर्मचारी वर्ग है बहुत ही वर्तमान सरकार से आक्रोशित है और इसका आक्रोश का परिणाम भी आने वाले समय में दिखाई जरूर पड़ेगा। विजय बंधु जी, सबसे एक सवाल मेरा और है कि जो ये पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है, इसका विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, विचार ये है कि हम सब जानते हैं, आपके परिवारों में भी तमाम सारे लोग सर्विस वाले रहे होंगे और जो लोग रिटायर होने के बाद आते हैं तो उनको सेवानिवृत्त के बाद पेंशन मिलती थी और पेंशन कोई भीख बख्शीश नहीं है, वो उसका 30-35 साल काम किया था, उसका वो पारितोषिक है और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। हमें जब मैं पहली बार जॉब में आया, उसके बाद मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, तो मैं गया तो मेरे बड़े पिताजी ने कहा कि तुम्हारी ज्वाइनिंग कब है? तो मैंने बताया तुम्हारा तो नुकसान हो गया, पुरानी पेंशन तुम वंचित हो गए। तब पहली बार मेरे मुंह में सामने आया दिमाग में कि ये नई पुरानी का क्या चक्कर है। तो मैंने उसके बाद थोड़ी जानकारी लेना शुरू किया और उसी के बाद फिर मैं इस पर थोड़ा सा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि ये तो पूरे देश के लाखों करोड़ों जो लोग कर्मचारी हैं 2004 के बाद, उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। और फिर उसके बाद तमाम साथियों से चर्चा पर चर्चा किया और फिर एक सिलसिला शुरू हुआ और कारवां यहाँ तक आया कि 20 अक्टूबर जो रैली हुई थी, भारत ही नहीं पूरे दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास की सबसे विशाल महारैली हुई थी। इतिहास रचा था आपने। अच्छा विजय बंधु जी, अगर पुरानी पेंशन, ये जो पुरानी पेंशन है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जबकि सरकार तो बोल रही है नई पेंशन दे रही है, पेंशन लागू किया ही है, तो उसमें इसमें क्या अंतर है और ये इतना क्यों जरूरी है? पुरानी पेंशन क्यों बहाली की मांग कर रहे हैं? सरकार तो पेंशन दे रही है ना। देखिए, नई पेंशन जो व्यवस्था है, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट से सामने आया पब्लिक के। मैं तो कहता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो व्यापारियों ने पैसा इधर से उधर काला बनाया है, उसमें एनपीएस का भी पैसा है। हमारी सबसे बड़ी आपत्ति है कि जो नई पेंशन व्यवस्था जिसको आप कह रहे हो कि सरकार दे रही है, वो कुछ चीज़ निश्चित नहीं है, अनश्योर है। पैसा हमारा कट रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन लगा रहा है, कौन ले रहा है, कौन डूबेगा, कौन डुबाएगा, कुछ भी पता नहीं है। और अभी 4 दिन पहले आपने सुना 13,000 करोड़ का शेयर मार्केट डूब गया। पैसा हमारा, सरकार का पैसा कंपनियां लेके जा रही हैं। तो हम इतने बड़े, हम लोग नौकरी में कौन आता है? लोअर क्लास, मिडिल क्लास का आदमी आता है, वो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहता, तो क्यों जबरदस्ती शेयर मार्केट में लगाया जा रहा? और हम तो कहते हैं, लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि इसमें ज़्यादा मिलेगा। मैं तो कहता हूँ मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे वही हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, कम वाली चाहिए। और कम श्योर है, आदमी पूरी ज़िंदगी जब कमाता है तो उसका वेतन उसके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए हो जाता है। पेंशन ही उसके बुढ़ापे का असली सहारा है। जब कोई साथ नहीं देता, जब पूरी दुनिया साथ उसका छोड़ देती है, वो पेंशन उसके साथ होती है, उसी के भरोसे जीवन यापन करता है। इसलिए पेंशन महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल, देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं दी जाती है। देश के नेता 4-4 पेंशन लेंगे और देश के लिए जान देने वाले, सर्वोच्च बलिदान देने वाले को पेंशन क्यों नहीं जरूरी? करोड़पति अरबपति नेता को पेंशन चाहिए और एक बॉर्डर पर किसान का बेटा वहाँ देश की सुरक्षा कर रहा है, उसको पेंशन नहीं चाहिए? ये न नैतिकता कहती है, न अर्थशास्त्र कहता है, न किसी तरह से सही है। इसलिए हमें पुरानी पेंशन की हमारी डिमांड है। अच्छा, या अगर आपने डिमांड रखी है और आप इस पर लड़ाई लड़ रहे हो, तो ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची अभी तक? देखिए, लड़ाई जब हम इस आंदोलन को शुरू किए तो ये पेंशन का मुद्दा मुर्दा हो गया था, दफन हो गया था।
उसको उस कब्रगाह से निकाला और खड़ा किया, और आज देश का सबसे प्रमुख और ज्वलंत मुद्दा बन गया। सड़क हो, संसद हो, विधानसभा हो, सब जगह चर्चा आम है। यहाँ तक कि कई सरकारें बदली हैं इसी मुद्दे पर। उसका ज्वलंत उदाहरण हिमाचल हुआ था, उसके पहले और उसके बाद भी तमाम सारे राज्यों में इसका प्रभाव पड़ा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 312 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने क्यों घोषणा किया था, 312 सीटों पोस्टर बैलेट में जीती थी। 22 से एमएलए उसके पोस्टर बैलेट से सीधे सीधे सदन में पहुंचे थे। तो मुद्दा कारगर है, मुद्दा महत्वपूर्ण है। आने वाले टाइम में ये और बड़ा होगा। अच्छा, एक बात और जानकारी चाहिए थी आपसे। क्या बीजेपी शासित जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और महाराष्ट्र अभी गठबंधन में था, और भी कई जो जितने भी राज्य हैं, क्या वहाँ पर पुरानी पेंशन को लेकर के कुछ लागू किया गया? जैसे कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार थी उन्होंने कहा था कि पुरानी पेंशन अगर हमारी सरकार आएगी तो उसको लागू कर देंगे। कई ऐसे राज्यों में उन्होंने लागू किया। क्या बीजेपी शासित राज्यों में कहीं लागू हुआ है? देखिए, कांग्रेस ने नो डाउट राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो या झारखंड में उनकी जॉइंट सरकार है, उन लोगों ने पुरानी पेंशन को, हमारी डिमांड को पहले घोषणा पत्र में रखा, उसके बाद उन्होंने लागू किया। अब बीजेपी शासित राज्य की, क्योंकि बीजेपी डबल इंजन की सरकार कही जाती है और डबल इंजन दिल्ली से चलता है, तो दिल्ली इसको सीधा मना करती है। वो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, पूंजीवाद को पसंद करते हैं, और जो सामाजिक सुरक्षा थी, ये लोक कल्याणकारी की भावना थी, इसलिए बीजेपी इस पर मना करती है। और अभी एक घटनाक्रम जरूर हुआ सिक्किम में, क्योंकि एनडीए की सरकार गठबंधन की, तो सिक्किम की सरकार ने पुरानी पेंशन को उन्होंने कैबिनेट से पास किया और आगे प्रोसीजर बढ़ाई है। अब अगर वहाँ हो जाता तो निश्चित रूप से वो पहला राज्य होता जहाँ एनडीए शासित में हुआ, और आने वाले टाइम में ये उदाहरण होगा, क्योंकि दबाव बहुत बन रहा है। अच्छा, एक सवाल राजनीति से मतलब जोड़ के देखते हैं इसको। क्या जिस तरीके से 2022 में एक पूरा मामला, जो विपक्ष में पार्टियां थी, जैसे अखिलेश यादव थे, कांग्रेस के पार्टी थी, उन सब ने पुरानी पेंशन को लेकर के अपने घोषणा पत्र में पूरा बाकायदा लिखा था, एक पूरा एक सीन क्रिएट किया था, बताया था कि हम ये नहीं ये करेंगे और आते ही तुरंत इसको लागू कर देंगे, पूरा एक जोश भर दिया था, और आप लोग को भी पूरा आश्वस्त किया था, आप लोग भी मुलाकात भी किए थे अखिलेश यादव से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आता, क्यों, आखिर क्या वजह है कि इन सब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अनदेखी हो रही है? देखिए, अभी हम घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे हैं, तमाम सारे राजनीतिक दल से बातचीत चल रही है, और अभी हम जल्दी ही सारे राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पत्र भी लिखने वाले हैं। और फिर उसके बाद जो घोषणा पत्र में सामने आएगा, क्योंकि जो केंद्र में बैठे हुए हैं या राज्यों में बैठे हुई हैं सरकारें हैं, उन्होंने, उनसे तो कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर करना था तो सरकार जब रहती तो करते, तो सूचना जारी हो गई है, तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। तो अब जो विपक्ष के लोग हैं वो सहमत भी हैं, और जल्दी ही तमाम पार्टियों घोषणा पत्र में या तमाम सारे नेताओं के बयान भी हमारे पक्ष में आएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। और उसके बाद ही हम अपनी रणनीति को आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो पूरे देश के कर्मचारी तय करेंगे। अच्छा, 2024 का इलेक्शन मतलब सामने है, होने वाला ही है, सब तैयारियां शुरू एकदम हो गई हैं, चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से तैयार है। क्या जो पुराने कर्मचारी हैं, जिनको जो इस पूरे पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लाखों लोग हैं, करीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग दिल्ली में जब आप लोग एकत्र हुए थे वहाँ देखने को मिला था, तो क्या वो सब लोग 2024 के इलेक्शन में अगर नहीं होता, मांग नहीं पूरी होती है, तो क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारा एक राष्ट्रीय अभियान चल रहा है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है, वोट फॉर ओपीएस। हम अपने मुद्दे पर वोट करेंगे, वोट करवाएंगे, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि कोई व्यक्ति सड़क के लिए वोट देता है, कोई व्यक्ति स्कूल के लिए वोट देता है, कोई अस्पताल के लिए वोट देता है, और तमाम तरह तरह की तमाम इन चीज़ों के अलावा भी तमाम पता नहीं क्यों वोट दे देता है। तो हम तो अपने मुद्दे वोट देने के लिए तैयार में हैं, और हमने आगे अपील भी है, वोट फॉर ओपीएस का अभियान चल रहा है, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और निश्चित रूप से ये मैटर चुनाव को बहुत कुछ प्रभावित करेगा। तो हमारे साथ ये विजय बंधु थे, जो कि पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहा जो संगठन है अटेवा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर कहना है कि आने वाले 2024 के चुनाव में अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं मौजूदा में जो सरकार है उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द भारत टीवी। नमस्कार।